हे व्यूअर्स, आई एम तन्वी। वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। सो आज हम लोग क्लास 8th का सिविक्स का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या टॉपिक, व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में हम लोग जानेंगे कि इंडियन सेक्युलरिज्म होता क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। The Indian Constitution mandates that the Indian state be secular. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो इंडियन स्टेट है वो एक सेक्युलर है। सेक्युलर है मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर सभी धर्म को मान्यता दी जाती है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, only a secular state can really realize its objectives to ensure the following, right? Constitution के according only a secular state जो है वो अपने objectives जो हैं उसके objectives को realize कर सकता है। ये objectives हैं कौन से हमारे, ये देखते हैं। First objective, that one religious community does not dominate another. जो एक रिलीजियस कम्युनिटी है वो डोमिनेट दूसरे को नहीं कर सकती। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी किसी भी कंट्री के अंदर अगर बहुत सारे रिलीजियस की लोग रहते हैं, रिलीजन के लोग रहते हैं, तो जो एक रिलीजियस की मेजॉरिटी है, एक रिलीजियस की कम्युनिटी है, वो दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकती। सेकेंड पॉइंट, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। कुछ मेंबर्स जो हैं वो डू नॉट डोमिनेट, वो डोमिनेट नहीं कर सकते अदर मेंबर्स को। अगर सेम रिलीजन के लोग हैं, सेम रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर लोग हैं, ठीक है, सेम कम्युनिटी के अंदर अगर लोग रह रहे हैं, तो एक पर्सन, एक ही कम्युनिटी के अंदर की बात कर रही हूँ अभी मैं। पहले मैंने आपको क्या बताया कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती, बट अब मैंने बताया कि सेम रिलीजियस कम्युनिटी जो है उसके अंदर जो लोग हैं वो दूसरे लोगों को डोमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, हर किसी की अपनी राय है, अपनी व्यूज़ हैं, अपने तरीके से ज़िंदगी जीने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा ऑब्जेक्टिव थर्ड ये कहता है कि कोई भी पर्टिकुलर जो रिलीजन है उसको किसी एनफोर्स नहीं किया जाएगा। हर एक इंसान को फ्रीडम है कि वो कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म अपना सकता है। ठीक है, तो यही सेक्युलरिज्म बोला जाता है। इसी को, ये मेन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये हमारे सेक्युलर स्टेट के या सेक्युलर कंट्री के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी बात आती है The Indian state works in various ways to prevent the above domination. First, it uses a strategy of distancing itself from religion. Right? ये क्या इसमें क्या बताया गया है कि जो इंडियन स्टेट है वो कैसे वर्क करता है अबव डोमिनेशन पर। ठीक है, पहले क्या बताया इन्होंने, क्या यूज़ करते हैं स्ट्रेटजी, किसी भी रिलीजन को लेकर ये स्ट्रेटजी क्या यूज़ करते हैं। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप। जो इंडियन स्टेट है, कि इंडियन स्टेट का मतलब यहाँ पर ये है कि इंडिया की कोई भी स्टेट, राइट, यहाँ पर इंडियन कंट्री वर्ड यूज़ नहीं किया। इंडिया कंट्री दैट मीन्स यहाँ पर इंडिया ऑल ओवर कंट्री के अंदर इन्होंने पर्टिकुलर हर एक स्टेट के लिए बता दिया। यहाँ पर इस वर्ड से हमारा ये क्लैरिफाई हो जाता है कि सारे स्टेट्स इसमें कंसीडर हो गए। ठीक है, द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड। जो इंडियन स्टेट है, कोई भी इंडिया की जो स्टेट है वो रूल नहीं करती किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को लेकर। ठीक है, और ना वो किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करती है। ठीक है, इन इंडियन गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक
law courts, police stations, government schools and office are not supposed to display or promote any one religion. ये जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, स्पेस दे रखा है किसको, कोर्ट को, पुलिस स्टेशंस को, गवर्नमेंट स्कूल्स को, ये अपनी राय रख सकते हैं। यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं चलती कि किसी शासक ने, किसी राजा ने बोल दिया कि हाँ इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से नहीं होता। गवर्नमेंट ने बाकी सब चीज़ें अपने हाथ में ले रखी हैं, ठीक है, बट जो कोर्ट है, जो पुलिस स्टेशंस हैं या जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको स्पेस दे रखा है कि उनको जो सही लगता है वो कर सकती है। ऑफिसेज हैं जिनको वो अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं। टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन, उनकी अपनी इच्छा है कि वो कोई भी रिलीजन को अपनाए या कुछ भी करे, ठीक है, तो उनको स्पेस दे रखी है। बट अदरवाइज इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट में किसी भी एक रिलीजन को क्या नहीं दी जाती, मान्यता, किसी भी एक मतलब पर्टिकुलर किसी एक पे फोकस नहीं किया जाता। इंडिया के अंदर सभी धर्म समान हैं, सभी के लोगों को इक्वालिटी दी गई है, ठीक है। उसके बाद आपको एक पिक्चर बोर्ड दिख रहा होगा जहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल का एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ आपके कार्टून्स पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश की है एक एग्जाम्पल से, ठीक है। देखिए क्या है एग्जाम्पल। इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन अ सीमापुर स्टूडेंट्स वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। यहाँ पर क्या बताया है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में सीमापुर में एक गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो रिलीजियस फेस्टिवल क्या करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जो रिलीजियस फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे क्या पूछते हैं सर से, सर देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर। सर से पूछा उन्होंने कि सर नेक्स्ट मंथ बिग फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल आने वाला है, क्या हम लोग इसे स्कूल में सेलिब्रेट कर सकते हैं। अभी तक हमने नहीं किया है, तो हम लोग कभी भी, हमने इतने साल हो गए हमने कभी नहीं किया, क्या हम इसे इस बार सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो सर क्या बोलते हैं, I am afraid that is not possible, Rekha. This is a government school. We can't give importance to any one religion. Private schools may do that. Government schools don't celebrate any religious festivals in the school premises. Most religious festivals are public holidays, so that we can celebrate these at home. यहाँ पर सर ने बोला कि बेटा ये रेखा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं। रेखा को क्या बोलते हैं सर कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है बेटा, दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, ये एक गवर्नमेंट स्कूल है। बट जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो किसी एक रिलीजन को इम्पॉर्टेंस नहीं दे सकते, कोई एक ही रिलीजन के फेस्टिवल्स को स्कूल प्रीमिसेस में सेलिब्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है कि जो पब्लिक उस टाइम पर जो रिलीजियस फेस्टिवल होता है उस टाइम पर पब्लिक हॉलीडे हो जाती है। सो इसे आप अपने घर पर ही सेलिब्रेट करें। मोस्टली आप देखिए दिवाली, दशहरा, ईद, कभी भी क्रिसमस हो, कभी भी हो, तो इन दिनों ये जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं इन दिनों क्या होता है, पब्लिक हॉलीडे होती है। सो आई नेवर, अब बच्चे क्या आपस में बात करते हैं, आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। हम कभी भी इसे घर में हम कभी भी इसे स्कूल में सेलिब्रेट नहीं कर सकते। कोई भी जो फंक्शन है हमें स्कूल के बाहर ही इसे सेलिब्रेट करना पड़ेगा। एनीवे वी आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आवर लोकेलिटी। तो बच्ची बोलती है कि अब मैंने क्या सोचा है कि हम इसे स्कूल में तो सेलिब्रेट नहीं कर सकते, तो अब हम इसे घर में लोकेलिटी में, जो हमारी लोकेलिटी है वहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे।
In the above storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been a violation of the government policy of treating all religions equally. Government schools cannot promote any one religion either in their morning prayers or through religious celebrations. This rule डज़ नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल. इसमें यही बताया है. इस स्टोरी बोर्ड से हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा कि जो रिलीजियस फेस्टिवल हैं वो सेलिब्रेट स्कूल में नहीं हो सकते. वो स्कूल जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट जाना होगा. अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाएंगे तो ये क्या होगा? ये एक जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके अगेंस्ट जाना होगा. बट जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको ऐसा कुछ भी नहीं है. कोई रूल अप्लाई नहीं होता उनके ऊपर. वो कोई भी रिलीजियस के फेस्टिवल्स को क्या कर सकते हैं? सेलिब्रेट कर सकते हैं. जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो मॉर्निंग प्रेयर भी किसी एक रिलीजन को लेके नहीं कर सकते. वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते. द सेकेंड वे इन विच Indian secularism works to prevent the above domination is through a strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practice, the state makes certain exception for particular religious community. Second way क्या है कि जो Indian secularism है यहाँ पर किसी भी रिलीजन के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है. ठीक है. किसी भी रिलीजन प्रैक्टिसेस, किसी भी धार्मिक कार्यों में इंटरफेयर करना नहीं होता. ठीक है. कोई भी स्टेट जो है वो कोई भी एक रिलीजन या कम्युनिटी को लेकर प्रमोट नहीं कर सकती है. ठीक है. आप देखिए नेक्स्ट स्टोरी बोर्ड. अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु हैव रिसेंटली बॉट स्कूटर्स आर मीटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर. एक फ्रेंड्स का ग्रुप है जिन्होंने नया स्कूटर ख़रीदा है और राइड के लिए साथ में जाने को रेडी हैं. यहाँ पर एक जिन्होंने हेलमेट कैरी किया हुआ है वो क्या कहते हैं? हे आई होप यू हैव अ हेलमेट. यू नो द लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वियर वन. वाई आर नॉट यू वियरिंग अ हेलमेट? डू यू वॉन्ट टू बी फाइंड? इसमें ये बताया गया है जो हेलमेट कैरी कर रहा है पर्सन वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि मैंने तो हेलमेट कैरी किया है, मैंने वियर किया है, क्या तुम दिल्ली पुलिस को नहीं जानते? क्या तुम लॉ को नहीं जानते हो? और तुम्हें क्या सही लग रहा है कि तुम हेलमेट नहीं कैरी कर रहे हो? सेकंड फ्रेंड क्या बोलता है? डोंट वरी, आई विल नॉट बी फाइंड. मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो. सेकेंड जो हेलमेट जिन्होंने कैरी किया है वो क्या बोलते हैं? हे परमजीत, वाई वॉन्ट यू बी फाइन? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम सही हो? तो जो फ्रेंड है सेकेंड वन वो क्या बोलते हैं? फॉर सिख वियरिंग अ पगड़ी. जो सिख होते हैं वो पगड़ी वियर करते हैं. उनके लिए पगड़ी टर्बन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनके धर्म के लिए. द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी. और जो गवर्नमेंट होती है वो हेलमेट पहनने के लिए हेलमेट वियर करने के फोर्स नहीं करती है. ठीक है. क्योंकि सिखिज़म में जो उनका धर्म है उसमें यही बोला जाता है कि टर्बन इम्पॉर्टेंट है, जो पगड़ी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसलिए आप लोगों को जो हेलमेट है वो कैरी करने की ज़रूरत नहीं है. इन द अबव स्टोरी बोर्ड परमजीत द सिख यूथ डज़ नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट. इसी वजह से, इसी स्टोरी बोर्ड की वजह से जो परमजीत है वो क्या करते हैं? वो हेलमेट वियर नहीं करते हैं. दिस इज़ बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज दैट. जो इंडियन स्टेट है उन्होंने कह रखा है कि जो सिख हैं वो पगड़ी पहनते हैं, टर्बन पहनते हैं, इसलिए उनको ये जो हेलमेट का रूल है वो अप्लाई करने की उन पे ज़रूरत नहीं है. द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज़ थ्रू a strategy of intervention. You read earlier in this chapter about untouchability. हमने इसको पढ़ा हुआ है untouchability, छुआछूत के बारे में. This is a good example where members of the same religion, upper caste Hindus dominate other members some lower caste with. क्या बताया है? सेम रिलीजन, एक ही रिलीजन के अंदर
एक जो कास्ट है वो अपर कास्ट है और दूसरी लोअर कास्ट है। तो जो अपर कास्ट लोग होते हैं, हिंदूज़ में भी आप देख लीजिए, अगर जो अपर कास्ट लोग हैं वो क्या करेंगे, दूसरे जो लोअर कास्ट लोग हैं उनको क्या करेंगे, डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो इंडिया का संविधान था उसने ये बैन कर दिया अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को बैन कर दिया। यही चीज़ थी कि लोअर कास्ट को पहले के टाइम में हरिजनों को, लोअर कास्ट को मंदिरों में जाना अलाउड नहीं था, बट आज के टाइम में 95% ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हाँ 5% है ऐसा कि अभी भी कुछ लोग मानते हैं, ठीक है, बट 95% ये बातें ख़त्म हो गई हैं छुआछूत को जब से इंडिया के संविधान ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन किया है। इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज़ इंटरवेंटिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड social practice that it believes discriminate and excludes and that violates the fundamental rights of lower caste who are citizen of this country। और इसी वजह से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, और जो लोअर कास्ट है जो इंडिया का सिटीज़न है, चाहे वो लोअर कास्ट है चाहे वो अपर कास्ट है, इंडिया का जो सिटीज़न है वो फंडामेंटल राइट्स को मानेगा। जो उसको वायलेट करेगा, जो ख़राब करेगा, उसको सज़ा दी जाएगी। सिमिलरली टू इंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स आर रिस्पेक्टेड, द स्टेट मे हैव टू इंटरवीन इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज़, ठीक है। तो पर्सनल रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज़, the intervention of the state can also be in the form of support. The Indian Constitution grants the rights to religious communities to set up their own schools and colleges. It also gives the financial aid on a non-professional basis. इसमें यही बताया गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने ग्रांट कर रखा है कि कोई भी रिलीजन अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस का सेटअप डाल सकता है, कोई भी अपने रिलीजन के स्कूल्स कॉलेजेस को स्थापित कर सकता है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यही सबसे अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सिख हैं या जैनिज़्म है या महेश्वरी हैं, सब ने अपने स्कूल्स इस्टेब्लिश कर रखे हैं, बट वो अपने धर्म को के बारे में नॉलेज देते हैं, बट उनके अंदर ये अच्छी बात होती है कि किसी दूसरे धर्म को वो डीमोरलाइज़ नहीं करते, उनको नीचा नहीं दिखाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है हम इंडियंस में, इसी वजह से यहाँ पर सेकुलर स्टेट या सेकुलर कंट्री बोला जाता है। इन व्हाट वे इज़ इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। इसमें ये बताया है कि अब किस तरीके से जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो किस तरीके से अदर डेमोक्रेटिक कंट्री से डिफरेंट है। देखिए कैसे, यूएसए का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं हम। सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर, कुछ ऐसे हैं ऑब्जेक्टिव्स जो सिमिलर हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, the first amendment of US Constitution prohibits the legislature from making law of respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion। यहाँ पर क्या है कि किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, किसी एक रिलीजन को हम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, वो बैन है, प्रोहिबिट है, ठीक है, बैन है, मनाही है। What is the mean by the word establishment? यहाँ पर establishment word का मीनिंग क्या है कि legislature cannot declare any religion, कोई भी जो रिलीजन है उसको ऑफिशियल का करार नहीं दिया जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ क्रिश्चियन लोग रहेंगे, हिंदूज़ नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है। तो कोई भी एक रिलीजन है उसको डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं किया जाता, वहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन, वहाँ पर ये अच्छी बात है कि जो स्टेट है और जो रिलीजन है वहाँ पर रिलीजन को स्टेट के साथ इंटरफेयर नहीं किया जाता। जो स्टेट है और जो रिलीजन है वो अलग अलग हैं, एक दूसरे में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। There is one significant way in which Indian secularism differ from dominant understanding of secularism as practiced in the USA, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये इंडियन सेकुलरिज्म से डिफरेंट है। कैसे है? दिस इज़ बिकॉज रिलीजन और स्टेट को
सेपरेट किया गया है, स्ट्रिक्टली सेपरेटेड है अमेरिकन सेक्युलरिज्म के अंदर। बट इंडियन सेक्युलरिज्म में कहा तो जाता है कि कोई भी रिलीजन के, किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी रिलीजन या एक दूसरे में किसी भी अफेयर्स में या किसी भी एक्टिविटीज़ में जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये कहा जाता है। बट स्ट्रिक्टली इसे अप्लाई नहीं किया जाता। बट यूएसए के अंदर ऐसा नहीं होता, वहाँ पर स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाता है। यही चीज़ डिफरेंट है, ठीक है। This is because unlike the strict separation between religious and the state in American secularism, in Indian secularism, the state can intervene in religious affairs. You have read about how the Indian constitution intervened in the Hindus' religious practice in order to abolish untouchability. In Indian secularism, through the state is not strictly separate from religion, it does not maintain a principal distance, vice versa religion. मैंने यही बात अभी आपको समझाई कि स्ट्रिक्टली इसको अप्लाई नहीं किया जाता, स्ट्रिक्टली माना नहीं जाता कि रिलीजन जो है वो सेपरेट है और किससे, स्टेट से रिलीजन जो है सेपरेट है, ये स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं किया जाता। दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेयर इन द रिलीजन बाय द स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेड आउट ऑन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आइडियल्स सर्व एज स्टैंडर्ड थ्रूज which we can judge whether the state is or is not behaving according to the secular principles, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ आइडियल्स हैं जिसके बेस पर ये जज कर सकते हैं हम क्या कि स्टेट जो है वो इस तरीके सेक्युलर प्रिंसिपल्स को अपना रहा है, उसको बिहेव कर रहा है, सेक्युलर प्रिंसिपल्स को मतलब जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत है उसको अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। द इंडियन स्टेट इज़ सेक्युलर एंड द वर्क in various ways to prevent religious domination. The Indian Constitution guarantee fundamental rights. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स की दैट आर बेस्ड ऑन दी सेक्युलर प्रिंसिपल, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन्हीं प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं, जो सेक्युलर प्रिंसिपल्स हैं वो इन्हीं पर बेस्ड हैं। However, this is not to say that there is no violation of these rights in the Indian society. हम ये तो नहीं कह सकते कि इंडियन सोसाइटी के अंदर इन राइट्स को लेके कोई वायलेशन नहीं होता, ठीक है। Indeed, it is precisely because such violation happen frequently. ये फ्रीक्वेंटली नहीं होता, हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन में, टू प्रिवेंट दैम हैपनिंग, ठीक है। ये फ्रीक्वेंटली नहीं होता, हाँ कभी कभी हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता कि ये रिसेंट मतलब हर बार होता हो। द नॉलेज दैट सच राइट्स एग्जिस्ट मेक्स अस सेंसिटिव। अगर हम ये एक बार पूरी लाइन रीड कर देती हूँ मैं आपको, तो इससे क्लियर आउट हो जाएगा। टू दियर वायलेशन एंड एनेबल्स अस टू टेक एक्शन व्हेन दीज वायलेशंस टेक प्लेस। इसमें ये बताया गया है कि अगर हमें राइट्स के बारे में नॉलेज है, अगर हमें राइट्स की नॉलेज है तो ये हमें सेंसिटिव बनाता है, ठीक है। अगर हमें राइट्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो ये हमें सेंसिटिव नहीं बनाएगा, हमें नॉलेज ही नहीं होगी किसी चीज़ की, ठीक, तो हम उसके लिए एक्शन भी नहीं ले सकते। अगर हमें लगता है कि कोई मतलब वायलेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कहीं हिंसा हो रही है, ठीक है, तो हम उसके लिए उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं उसके अगेंस्ट, राइट। बट वही चीज़ मैंने आपको बताई, लिटरेट और इलिटरेट में फ़र्क होता है। जो इंसान जिस चीज़ की उसे नॉलेज है वो इंसान वो चीज़ समझेगा उस चीज़ को, ठीक है। बट जिसे नॉलेज ही नहीं है, जिसे पता ही नहीं है, तो वो तो वायलेंस क्रिएट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अगर हमें राइट्स के बारे में नॉलेज है तो हम सेंसिटिव हो जाएंगे, हम कोई भी हिंसा नहीं फैलाएंगे। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज है, ये हमारा चैप्टर थर्ड पार्ट था हमारा जो कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसके आगे के पार्ट देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या आप मेरे चैनल पर भी जा सकते हैं। और प्लीज़ आप चैनल पर जाकर अगर आपको और वीडियोस देखनी हैं, आपको अच्छे अच्छे पार्ट्स देखने हैं, तो आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें। रेड कलर का सब्सक्राइब का आइकन है, उसको आप क्लिक कर सकते हैं। आप बेल आइकन भी
क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स बताते रहिए, आप अपने व्यूज़ बताते रहिए। और वीडियोस देखने के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।